कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 5। चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने इस वीडियो क्लास में दे दिया है, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल स्टूडेंट्स, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, यदि यह आधी रात तक, मतलब तापमान आधी रात तक का मतलब है रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। यानी तापमान आधी रात तक, रात के 12 बजे तक 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता, मतलब 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 2 घंटे में 4 डिग्री, 3 घंटे में 6 डिग्री, इस तरह से, यानी 1 घंटे में 2-2 डिग्री तापमान कम हो रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ओके, और आधी रात में तापमान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमें दिया है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। जब हमसे ये कहा जाए कि तापमान 0 से ऊपर था तो इसका मतलब है कि तापमान जो दिया है वो धनात्मक है। और जब हमसे ये कहा जाए तापमान 0 से नीचे, तब इसका मतलब है कि जो तापमान है वो ऋणात्मक है, यानी माइनस में है। हमसे क्या कहा गया है कि दोपहर को तापमान +10 डिग्री सेल्सियस था, दोपहर 12 बजे। ठीक है, किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और साथ में यही पूछा आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि +10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक होने में तापमान कितना कम हुआ है, यानी इन दोनों में कितना अंतर है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कितना तापमान कम हुआ है तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस तापमान किस समय होगा। ठीक है, और बाद में हम यही बता देंगे कि आधी रात को, यानी रात के 12 बजे तापमान कितना होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, मतलब ये देखेंगे कितना तापमान कम हुआ है। ठीक है, हल, दोनों तापमानों में अंतर, दोनों तापमानों में अंतर क्या करेंगे हम, 10 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो हमें यह पता चल जाएगा तापमान कितना कम हुआ है। ठीक है, तो 10 -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाहर हम लगा देते हैं डिग्री सेल्सियस। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 10 का 10 आ जाएगा। जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, जब ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो चिन्हों की गुणा होती है। ठीक है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस, और फिर हमारा 8 है, 8 लिख लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, बाहर डिग्री सेल्सियस। 10 + 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान कितना कम हुआ है, +10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। ठीक है, अब हम एक बात तो जानते ही हैं, 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने घंटे में कम हो जाएगा। चलो पहले ये लिख लेते हैं, तापमान कम होने की दर बराबर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने घंटे में कम हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस 18 डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस से भाग दे देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगा है ना। तो हम यहां लिख लेते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय क्या करेंगे, 18 डिग्री सेल्सियस को भाग दे देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से, 2 डिग्री सेल्सियस से, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब 18 को भाग देंगे तो भागफल क्या मिलेगा, 9। तो आंसर में हमें यहां मिला 9 घंटे।
समय निकाल लें ना, समय, तो समय कितना आएगा 9 घंटे, यानी 9 घंटे में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो तापमान था दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तापमान घटा हमारा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए तापमान को 18 डिग्री सेल्सियस घटना पड़ा। और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने में कितना समय लगा, 9 घंटे का। 12 बजे से 9 घंटे अगर हम आगे जाएं तो कितना समय हो जाएगा, 12 से 9 घंटे आगे, रात के 9 बजे। तो हम यहां लिख देंगे अतः, पहले लिखेंगे चूंकि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में 9 घंटे का समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसीलिए तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रात्रि 9 बजे होगा। ठीक है, होगा 12 बजे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर 12 बजे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है, और तापमान 18 डिग्री सेल्सियस घटाए तब पहुंचेगा -8 डिग्री सेल्सियस पर, और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के लिए 9 घंटे लगेंगे। तो 12 बजे से 9 घंटे आगे बढ़ जाओ तो क्या हो जाएगा, रात के 9 बज जाएंगे। तो रात के 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात का मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम उस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आधी रात को तापमान क्या होगा, तो हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे से, आधी रात का मतलब है रात 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक का समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे। अब हमें ये पता है 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में कम हुआ तापमान बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, इसीलिए 12 घंटे में कम हुआ तापमान बराबर 2 डिग्री सेल्सियस गुणा 12 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस, यानी 12 घंटे में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था तापमान, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, और रात्रि तक यानी रात के 12 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया। तो तापमान कितना रह जाएगा, हम 10 में से 24 को घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा आधी रात को तापमान क्या था। तो हम लिखेंगे आधी रात को तापमान बराबर दोपहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें से घटा देंगे जो आधी रात तक तापमान कम हुआ यानी 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस, यहां लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस। घटा लीजिए, 10 में से 24 को घटाएंगे, देखिए 10 प्लस का है 24 माइनस का, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो 24 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 14। ठीक है, 14। अब चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगा देते हैं, तो यहां आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो -14 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।